नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और सभी लोग लगभग लोगों ने तो उम्मीद छोड़ ही दिया है इस केस के रिगार्डिंग। भाई क्यों ना छोड़े, आवश्यकता से ज़्यादा टाइम लगा। और कोई भी व्यक्ति इसमें चाह ही नहीं रहा है कि क्लियर हो। अगर हम जैसे कॉन्टैक्ट बेसिस की बात करें तो उन लोगों में भी कोई एक आदमी नहीं है लड़ने वाला। एक से एक लोग हैं, चार पाँच छः लोग हैं। अगर हम जो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उनकी बात करें तो उसमें भी चार पाँच लोग, छः लोग, सात लोग ऐसे हैं। तो मतलब एक जो होता है ना संगठन का मेन कर्ता धारता, वैसे लोग भी नहीं है। दोनों संगठन, दोनों जो टीम है उसके रिगार्डिंग बोल रहे हैं। इसलिए एक केस जो है लॉन्ग पीरियड में चलता गया, टर्न ले लिया लॉन्ग वे का। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि देखिए इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कि पहले एक चीज़ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कोई आप पहले केस कर देते हैं, ठीक। और वो जो SLPA है उसके अकॉर्डिंग आपका केस टॉप लीडिंग पे आ गया। अगर वो टॉप लीडिंग पे आता है तो उसका ही मानदंड ज़्यादा होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि 50 को SLPA आपने किया, और उस 50 SLPA में समझ लीजिए कि अगर एक जो केस है जो टॉप लीडिंग है तो उसका मान्य दिया जाता है। लेकिन 50 SLPA में चाहे एक टॉप लीडिंग केस है वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? कि जितने भी SLPA है उस SLPA में जो सबसे सीनियर एडवोकेट होते हैं, जो अच्छे एडवोकेट होते हैं, उनकी बातों का पहल ज़्यादा रखा जाता है और मान्य ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जैसे कि क्वालिफाई के कुछ दिन पहले जो सुनवाई होने वाला था दिल्ली में, तो उनके तरफ से जो पूर्व टीम के जो टीम लीडर थे, ठीक है, वो गए थे दिल्ली, आपने देखा ही होगा। तो उनके मुताबिक उन्होंने, चूंकि अभिषेक सुमन, हम शुक्ला की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बड़े सीनियर एडवोकेट से उन मिल कर आए हैं और उनके रिगार्डिंग जो ये आपके समक्ष बातें हैं मैं बता रहा हूँ। उनका क्या नाम है कि सुनवाई में जितने भी SLPA होते हैं, अगर उस SLPA में जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके बातों का ज़्यादा मान्य होता है, ठीक है। केस में जो सीरियल नंबर है वो डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि उस केस में कौन से सीनियर एडवोकेट हैं और वो बातों को रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिलता है। अब देखिए एक और चीज़ है उनके मुताबिक कि इस केस में बिहार सरकार बहुत बड़ा योगदान है, बिहार सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और एक और चीज़ उनके मुताबिक आया है, जो केस है ये, जैसे 25 नवंबर की सुनवाई है आपका अगला डेट, तो 25 नवंबर को भी ये क्लियर नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि वो लोग गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एडिशनल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने नंबर वगैरह दे रखा है। तो शायद उनके मुताबिक जब उन लोगों ने बात वगैरह की है तो उनका कहना है कि देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में केस क्लियर हो जाए, हो सकता है विधानसभा के चुनाव तक भी चला जाइए, ठीक है। तो उन्होंने ये जो संभावनाएं व्यक्त की है, तो आप समझ लीजिए आप मानसा क्या समझ सकते हैं। बाकी अभी तो देख ही रहे हैं कि BTSC JEE का जो फाइनल जजमेंट आया था उसको लेकर कई सारे स्टूडेंट, डिग्री डिप्लोमा बीटेक वाले जो थे, उन्होंने खुद रिजल्ट होने के बाद भी ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने एक नोटिस निकाला कि हम जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए इंसान जितना सोया रहता है ना, लोग उसका उतना फ़ायदा उठाते हैं। अरे है, फिर आते हैं स्टूडेंट, सरकार मजा लेती है। सरकार तो सब गेम कर ही रही है, समझने वाले लोग समझ ही रहे हैं। तो एक चीज़ है इसमें कि देखिए अगर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद छोड़ ही दिया है भाई इस बहाली को लेकर। आज आपको मालूम है कि जो 45,000 65,000 जो विभाग में बहालियाँ खाली हैं, सीट वैकेंट पड़े हैं, उसको लेकर भी सपने दिखाने वाली बात है। क्योंकि ये सब सपने इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसको खींचते खींचते मार्च अप्रैल तक ले जाएगा लोग, ठीक ना। अब मार्च अप्रैल तक सब एक्टिविटी होगा, फॉर्म निकलेगा, इसमें कम ही निकलने के चांस। अभी जो पेंडिंग में पड़े हैं एग्जाम, हो सकता है नवंबर दिसंबर तक इसको क्लियर कराए, नहीं तो जनवरी फरवरी लेकर चलिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप उम्मीद इस पर एक बहाली पर डिपेंड नहीं रहना है, आगे अपना तैयारी करते रहना। हालांकि ये अलग बात है कि बहाली नहीं आ रही है, सभी लोग बहाली का इंतजार कर रहे हैं। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, ट्रेसर, ये सारे लोग, एक्सरे, ये बहुत लोगों ने डिग्री लेकर अभी तक बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि कब बहालियाँ निकलेगा, और ये लोग आवेदन करेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक। तो देखिए अब क्या होता है, सरकार के हाथ में है सब। एक लॉलीपॉप दिखाने वाला जो बात है सरकार का, वही अभी देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है सिस्टम में, क्या क्या अफरा तफरी मचा है। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए
केस अच्छा है, केस जीतने वाला है। और यहाँ से भी अगर जीत मिलता है तो ज्वाइनिंग हो सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पास किए हैं उनका एक ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस बाकी है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक स्टेप बाकी है, वो पूरा हो जाए तो उम्मीद कीजिए कि जितना जल्द हो सके उतना जल्दी सुनवाई हो। क्योंकि अभी केस रजिस्ट्रार के पास है, तो वहाँ से जाने में समय जो मैंने बताया है, अगर वहाँ तक वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो शायद मेंशन कर देगा कोर्ट, तो जज को लगेगा कि अब इसमें सुनवाई करनी चाहिए। नहीं तो किसी किसी केस में जब केस एडमिट हो जाता है दोस्तों, तो 2-2 साल समय लग जाते हैं, 1.5 साल समय लग जाते हैं। और खुद हमारे पास कई लोगों का रिकॉर्डिंग भी है, हम नहीं चलाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं चलाना चाहते हैं, तकलीफ हो जाएगा। कई जो इस केस में क्वालिफाई के एडवोकेट हैं, उनका कहनाम है कि केस 1.5-2 साल तक तो आराम से चलेगा, ठीक है। ये है उनका कहानी, ज़रूरत पड़ने पर भी जो लड़ रहे हैं वो एडवोकेट लोग, उन लोग का खुद कहनाम है। बाकी आप समझ सकते हैं केस किस टर्न वे पे जाएगा, ये आप खुद समझदार हैं। और बाकी हाँ, एक चीज़ है कि केस हारने वाला नहीं है। जो एग्ज़ाम पास किए हैं बने रहेंगे और उनको नियुक्तियाँ तो मिलेगा ही, चाहे जिस रूप में मिले मिलेगा। जितने लोग भी एग्ज़ाम पास किए हैं, एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि उनको नियुक्तियाँ मिलेगा। अब जैसे मिले, सुप्रीम कोर्ट किस करार पे देगा, लेकिन देगा ज़रूर, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि टॉप लीडिंग केस मायने अब नहीं रखता। क्योंकि मान लीजिए कि हम जैसे जैसे किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, हमें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक वैसे ही जब मोनू जी सीनियर एडवोकेट से मिले और उनके ऊपर मिले जो अच्छे एडवोकेट थे, उनके मुताबिक उन्होंने बोला कि देखिए टॉप लीडिंग केस कोई यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। 5 SLPA है, 6 SLPA है, 10 SLPA है, उसमें जो अच्छा सीनियर एडवोकेट होगा उसके बातों का ही मान्य होता है। आप 50 को SLPA लेकर दिल्ली जाइए और उसमें जो सबसे, जैसे सपोज कीजिए कि पी चिदम्बरम हो गए, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल, तो ये लोग एडवोकेट हैं। जब ऐसे ऐसे दिग्गज पहुंचते हैं लोग, तो क्या टॉप लीडिंग केस कोई मायने नहीं रखता, एडवोकेट मायने रखता है, ठीक ना। हाँ, एक चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस केस में बिहार सरकार का टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा रोल निभाएगा और उसी के बदौलत क्वालिफाई का जीत भी होगा। देखिएगा क्यों जीत होगा, जीत होगा क्योंकि आपको खंडन मालूम ही चल जाएगा, चाहे कुछ दिनों बाद हम अपडेट कर ही देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आपका जो केस है वो हारने वाला नहीं है, जीतने वाला केस है। ये तो पहले ही लोगों ने कंफर्म कर दिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आपके ऑनरेबल एडवोकेट लोग हैं, ठीक है। कई सारे एडवोकेट लोगों से इस बार मिलकर आपके क्वालिफाई के टीम लीडर आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं। कुछ दिनों बाद आपको मालूम है कि सभी लोग एग्ज़ाम के सिलसिले में पड़े हैं, इसलिए सबके पास समय का थोड़ा अभाव है। बाकी जैसे ही सब एक्टिविटी से लोग उभरेगा, जल्द ही आप लोगों के बीच फिर से नई एक्टिविटी लेकर आएगा और फिर जो चीज़ें हैं, जो चीज़ नहीं उठाया उसको फिर से उठाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द बहाली क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक बहाली क्लियर नहीं होगा सभी लोग पिराएंगे, जितने लोग डिग्री लेकर बैठे हैं सभी लोग, क्योंकि BTSC ही एग्ज़ाम लेगा ना, मेडिकल डिपार्टमेंट का जितना भी एग्ज़ाम होता है अब BTSC ही लेगा। अब BTSC पहले से लेता है। ये अलग बात है कि पहले BTSC मार्क्स बेसिस पर करता था, लेकिन जो गजट तैयार हुआ दोस्तों, उसमें तो क्लियर हो गया कि अब जो भी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम बेसिस पर होगा। तो एक चीज़ है अच्छा कि जो भी अब आगे प्रक्रियाएँ होंगे क्वालिटी बेसिस पर किया जाएगा, एग्ज़ाम बेसिस पर किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। लेकिन जितने लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं, आप उम्मीद मत छोड़िए, चाहे आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में कार्यरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन जिस दिन जीत आपका होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा, आपको बहुत बड़ा संतुष्टि मिलेगा, ठीक है ना। 40,000 महीने काट छाट कर आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, अलग से मेडिकल अलाउंस, सब इसमें प्रिविलेज है, देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा ये सिलेक्शन ले लेते हैं तो। और प्लस चूँकि ये 60 साल और ये इसमें नियमावली की बात को लेकर है सब चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि टॉप लीडिंग केस अब मायने नहीं रखता, मायने रखता है एडवोकेट। जितने अच्छे आपके एडवोकेट होंगे उतना ही ज़्यादा, चाहे वो केस सीरियल नंबर पीछे क्यों ना हो, उसका वरीयता ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहना है।